आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लोक वाद्य यंत्रों के बारे में। लोक वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। सिंपल आपको पता है कि लोक वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। पहला बात करते हैं अपन ततत्व वाद्य यंत्र जो तार से बने होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। ताल या औनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से बजाया जाता है। गन जो धातु से बजाया जाता है। प्रमुख ततत्व वाद्य यंत्र में देखते हैं अपंग, भपंग, सारंगी, सुरुंदा, सुरमंडल, रवाब, रजाब, तुकाको, चतुरा, तंदूरा, रावण हत्ता, गुजरी, कमाईचा, जंतर, चिकारा, इकतारा। ये आपके प्रमुख वाद्य ततत्व वाद्य यंत्र है जो तार से बजाया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र सांगवान, केर, रोहिड़ा की लकड़ी से बने होते हैं। 27 तार होते हैं। ततत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। गज की सहायता से बजाए जाते हैं, जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर में लेंगा जाति द्वारा प्रयुक्त होता है। जो लेंगा जाति है वो बजाती है जैसलमेर बाड़मेर में। मारवाड़ में जोगियों द्वारा गोगाजी, बरतरी, निहाल दे की ख्याल गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। सारंगी का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध वादक सुल्तान खान जो सीकर के हैं, राम नारायण जो उदयपुर के हैं, सकूर खान भी सारंगी के ही है। सारंगी के प्रकार धनी सारंगी निहाल दे की कथा वाले जोगी बजाते हैं। गुजरातन सारंगी जैसलमेर बाड़मेर में लेंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। सिंधी सारंगी पश्चिमी राजस्थान में लेंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर में जोगियों द्वारा बजाया जाता है। जड़ सारंगी या प्यालेदार सारंगी जैसलमेर में मांगड़ियार द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा वाद्य यंत्र अपन बात करते हैं जंतर। जंतर जो वीणा होती है, वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। गले में लटकाकर बजाया जाता है। बगड़ावत गुजर भोपे द्वारा देव नारायण जी की फड़ गाते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि देव नारायण जी की फड़ गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जंतर। रावण हत्ता राजस्थान का सबसे लोकप्रिय, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता आधे कटे नारियल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। 9 तार होते हैं। भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। जो भोपे होते हैं उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। दाएं हाथ से गज द्वारा वे बाएं हाथ में उंगलियों से बजाते हैं। एक हाथ में तो गज लेते हैं, दूसरे हाथ में अंगुलियों द्वारा। आपने वायलिन देखा होगा, जो वायलिन बजाते हैं वो उसके प्रकार का रावण हत्ता होता है। बाबूजी रामदेव जी व डूंगर जी जवार जी की फड़ का वाचन करते समय इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तंदूरा या तंबूरा या चौतारा कुल 4 तार होते हैं, इसलिए इसे चौतारा वाद्य यंत्र भी कहते हैं। भाई 4 तार होंगे तो चौतारा। कामड़िया पंथ द्वारा जो 13 ताली नृत्य होता है उसमें इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं एक तारा। नारद जी मीराबाई का वाद्य यंत्र है एक तारा। एक तारी होता है, खड़ताल के साथ बजाया जाता है। जो खड़ताल होती है, खड़ताल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अपन अब बात करते हैं भपंग। डमरू के समान होता है। अलवर में जोगी बजाते हैं। जो अलवर के जोगी होते हैं वो भपंग बजाते हैं। कलाकार भपंग के मुख्य कलाकार जहूर खां मेवाती, जिन्हें भपंग का जादूगर कहा जाता है, अनवर फारूक मेवाती। कमाईचा मांगड़ियार का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। जो मांगड़ियार जाति होती है उसका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कमाईचा। सारंगी के समान 17 तार होते हैं। बकरे की आंत होती है, उससे 3 मुख्य तार होते हैं। इसकी गज की सहायता से 27 तार होते हैं। मांगड़िया जाति का वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वादक सागर खान मांगड़ियार। जो प्रसिद्ध वादक है इसके वो सागरकार मांगड़ियार। गुजरी 5 तार होते हैं। रावण हत्ता से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। जो रावण हत्ता होता है उससे मिलता जुलता वाद्य यंत्र है गुजरी। रावण हत्ता के आकार में आधा 5 तारों वाला वाद्य यंत्र होता है। रवाब या रवाज। आप अपन बात करते हैं रवाब या रवाज की। सारंगी के समान मेवाड़ के राव व भाटों में ज़्यादा प्रचलित है। रवाब या रजाव उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है। गज काम में नहीं लिया जाता। इसमें 12 तार होते हैं। रमत लोकनाट्य में इसका प्रयोग किया जाता है। दुका को बीलों द्वारा घुटनों के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। दुका को जो बीलों द्वारा घुटनों के बीच में प्रयोग किया जाता है। संतूर संत तंत्री वीणा 100 तारों वाली वीणा होती है, जिसे अपन संतूर कहते हैं। प्रसिद्ध वादक शिव कुमार जो जम्मू कश्मीर के
रहने वाले हैं। सुशील वाद्य यंत्र में अपन देखते हैं बांसुरी है, पुंगी है, शहनाई है, नागफनी है, तूरी है, सुरनाई है, मुरली है, मुरला है। पुंगी का प्रकृति रूप है, सिंगिया सिंगा है, तापी है, पावरी है, मसक है, मोरचंग है, सतारा है, टोटा है, अलकोजा है, शंख है, बाकी है, करला है, नट है, भील है, पुगुल है। ठीक है, अपन पहले बात करते हैं सुशील वाद्य यंत्र में बांसुरी की। बांसुरी में देखो 7 छेद होते हैं। प्रसिद्ध वादक हीरा प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। अब अपन बात करते हैं अलगोजा, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। सबको पता है दो बांसुरियों से होता है, जो दो बांसुरियाँ निकली होती है। पदमपुरा जयपुर के रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजा देते हैं। जो रामनाथ चौधरी है पदमपुरा के, वो नाक से अलगोजा बता देते हैं। 4 अथवा 7 छेद होते हैं। भील व कालबेलिया जाति द्वारा बजाया जाता है। जो भील और कालबेलिया जाति है उसके द्वारा भी ये बजाया जाता है। पुंगी, बीन या कालबेलिया सपेरा जाति द्वारा सांप पकड़ने के समय इसका प्रयोग होता है। पुंगी का आप जानते हो, पूग देखकर ही बजाते हैं। शहनाई शीशम और सागवान की लकड़ी से बनी होती है। सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ शहनाई है। 8 छेद होते हैं। मांगलिक अवसरों पर विवाह पर बजाते हैं। प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान और चांद मोहम्मद खान जो जयपुर के हैं, वो प्रमुख शहनाई वाले हैं, जो मान सकते हो। मसक मेवाड़ी के भोपे बजाते हैं। मसक एक नली मुँहे में हवा भरी जाती है, दूसरी तरफ 2 नलियाँ से हवा निकाली जाती है। एक तरफ तो एक नली से हवा दी जाती है, दूसरी तरफ निकाली जाती है। मोरचंग लोहे का बना सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। राजस्थान में ह्यूज हार्प कहा जाता है। होठों के बीच रखकर मधुर आवाज में इसे बजाया जाता है। अब अपन बात करते हैं बांकिया। आप जानते ही हो पीतल का बना होता है बांकिया। और सरगड़ा जाति होती है, जो सरगड़ा जाति होती है, जो इसका ये खानदानी वाद्य यंत्र है। मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। अब अपन बात करते हैं नागफनी की। पीतल का बना होता है, सर्पाकार आकृति में। जो नागफनी है पीतल की बनी होती है, सर्पाकार आकृति में। करना जो 7 से 8 फीट पीतल का बिलीनुमा वाद्य यंत्र होता है। करना तूरी युद्ध में वे युद्ध स्थलों पर बजाते हैं तूरी को। अब अपन बात करते हैं सुरनाई। सेनाई के समान वाद्य यंत्र मांगलिक अवसरों पर बजाते हैं। जो सुरनाई होती है सेनाई के समान ही होती है और मांगलिक अवसरों पर बजाते हैं। प्रसिद्ध वादक पंपे खां, हम मीरा जैसलमेर के रहने वाले पंपे खां सुरनाई के प्रसिद्ध वादक हैं। नड़ कोगोर वर्क से निर्मित होता है। करना बील जैसलमेर के प्रसिद्ध वादक है। नड़ के एक लंबी बांसुरी की तरह होती है। बुंगल बुंगल या बेरी कहा जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले बुंगल बजाया जाता है या रणभेरी बजाते हैं। भील जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है यह बुंगल या बेरी। मेवाड़ में खेल शुरू होने से पहले दर्शकों को इकट्ठा करने हेतु बजाया जाता है। तारपी पावरी कथोड़ी जनजाति बजाती है तारपी या पावड़ी। सतारा सतारा अलकोजा, जो अलकोजा होता है और बांसुरी होते हैं उसके समान होता है, और उसमें थोड़ा बहुत सेनाई का टच भी आपको देखने को मिलता है। ताल या औनत वाद्य यंत्र चंग, डप, गेहरा, डेरू, ढोल, डमरू, तबला, ढोलक, खंजरी, मादल, मर्दक, पाकवच, माठ, खड़ताल, नगाड़ा, निशान, नौबत, बम, टमक, दामा, तासा, दोसा, चंग। अब अपन बात करते हैं जो पहला ताल या उन्नत है, चंग है। शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। होली पर चंग व गीदड़ नृत्य के समय चंग बजाया जाता है। खंजरी चंग का छोटा रूप है, कामड़ संप्रदाय द्वारा प्रयुक्त होता है। मृदंग या पखवाज ढोलक के समान बकरे की खाल मढ़कर बनाते हैं। प्रमुख वादक पंडित पुरुषोत्तम दास है, जो नाथ द्वारा राजसमंद के हैं। उन्हें पद्मश्री प्राप्त है मृदंग या पखवाज बजाने के लिए। अब अपन बात करते हैं नगाड़ा। मेवाड़ क्षेत्र का वाद्य यंत्र है नगाड़ा। रामलीला, नौटंकी, ख्याल नाटक के दौरान बजाया जाता है। निर्माण इसका कहाँ पर हुआ था, तो भैंस के जो चमड़ा होता है उससे ये नगाड़ा बनाया जाता है। नगाड़े के जादूगर आपके रामकिशन सोलंकी जी है, जो आपके पुष्कर के रहने वाले रामकिशन सोलंकी जी, वो नगाड़े के जादूगर है। ढोल, ढोलक, औनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन है ढोल ढोलक है, जो औनद वाद्य यंत्र है। डेरू गोगा जी के गुणगान के समय बजाते हैं डेरू। तबला तबला आप जानते हो, प्रसिद्ध वादक उस्ताद अमीर मोहम्मद खान चतुर लाल, और एक दूसरे हैं जो चतुरलाल है, उस्ताद अमीर मोहम्मद खान है। ताशा मोहर्रम के अवसर पर ताशा का प्रयोग होता है।
कुंडा, सिरोही में ग्रास या जनजाति कुंडी का प्रयोग करते हैं, कुंडी बजाते हैं। नौबत, मंदिरों तथा राजा महाराजों के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है आपके नौबत। मांदल, मिट्टी से निर्मित होता है मांदल। निर्माण आपके मोलेला राजसमंद में होता है। मांदल जो मिट्टी का वस्तु होते हैं मोलेला राजसमंद में बनती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। बम, दप, माका, टामक। नगाड़े का बड़ा रूप उन्नत वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा होता है एवं या टामक जो बड़ा होता है बहुत ज़्यादा। मेवाड़ क्षेत्र में रसिया गीत गाते हैं जब ये बचा। माठ या माठे बाबूजी के पवाड़े गाते हैं, बाबूजी की जो वीर गाथा खाते हैं पवाड़े गाते हैं तो इनका प्रयोग होता है। अब अपने बात करते हैं गण वाद्य यंत्र। ग्रासियों का जो लोजिम है वो गुरालिया, रमझोल, खड़ताल, करताल, बरनी, मंजीरा, थाली, झांझ, घुंघरू, घंटा, चिमटा, छिपिया, हक्कड़, झालर, टिकोरा, गड़ा, सिरमंड, ये सारे आपके गण वाद्य यंत्र हैं जो धातु से बने होते हैं। ग्रासिया जाति द्वारा नृत्य करते समय बांस के अर्धचंद्राकार लकड़ी से लकड़ी होती है जो अर्ध लेजिम कहते हैं उसे, ग्रासिया जाति की होती है, ये याद रखना। और गण वाद्य यंत्र रमझोल, घुंघरू की पट्टी होती है जिन्हें पैरों में बांध कर नाचते हैं। घुंघरू होते हैं एक प्रकार के। बरनी, मटकी और कांसे की प्लेट होती है जिससे लकड़ी की सहायता से पीटा जाता है। कांसे की प्लेट होती है जिसे लकड़ी की झालर, मंदिरों में आरती करते समय झालर बजाते हैं, वो झालर आपके तांबे या कांसे की प्लेट की होती है। मंजीरा, मंजीरा आप जानते हो जब भी भजन वजन होते हैं तो भी बजाते हैं। और कामड़ जाति की महिलाएं जब 13 ताली नृत्य करती है तो मंजीरे का प्रयोग जरूर किया जाता है। अब अपन बात करते हैं करताल। लकड़ी की दो पट्टियां होती है, लकड़ी की दो पट्टियां होती है करताल, बीच में पीतल के गोल तस्तरी लगी होती है, पीतल की तस्तरी लगी होती है, वो करताल होती है। गण वाद्य यंत्र खड़ताल, लकड़ी की पट्टी होती है, प्रमुख कलाकार सादी खां मांगड़ियार। खड़ताल के प्रमुख कलाकार सादी खां मांगड़ियार। गुरालिया 5 से 6 फीट लकड़ी की बनी होती है, कालबेलिया जाति का प्रयोग करती है। झांझ, टिकोरा, श्रीमंडल, थाली, चिमटा, घूंघरा, घंटा प्रमुख गण वाद्य यंत्र है।